हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया का। ठीक है, इंडिया का किस कंट्री के साथ बाईलेटरल या मल्टीलेटरल जो एक्सरसाइज हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप अगर एसएससी जीडी एंड सिलेक्शन फेज और रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और हम लोग ट्रिक के थ्रू से याद रखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो एग्जाम में जो पूछा जाता है वो पिच ब्लैक पूछा जाता है। पिच ब्लैक किस किस के बीच में एक्सरसाइज है? तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। अब यहाँ पे आता है अस्तुराय हिंद। ठीक है, अस्तुराय हिंद नाम से ही पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। ठीक है, उसके बाद अस इंडेक्स। अस इंडेक्स से हो गया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है, पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया का है, ये याद रखना है। उसके बाद बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है? संप्रीति और संवेदना। तो संवेदना मल्टीलेटरल है और बाकी सब कंट्री के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो संप्रीति याद रखिएगा कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होता है। ठीक है, उसके बाद बाकी जितने भी हैं तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है इंडिया बांग्लादेश कॉर्पोरेट। ठीक है, इस तरह का नाम है, तो संप्रीति याद रखने वाला है। ठीक है, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, इन तीनों ये भी मल्टीलेटरल हो गया। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का नाम है इब्समार। ठीक है, इब्समार बोल सकते हैं। तो इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद चाइना के साथ जो होता है हैंड इन हैंड। तो याद कैसे रखेंगे चाइना के लिए कि चाइना के साथ कभी भी हम लोग को हाथ नहीं मिलाना है, क्योंकि हम लोग का चाइना तो बहुत बड़ा दुश्मन है। ठीक है, ठीक है, तो चाइना के साथ हम लोग को हाथ नहीं मिलाना है, तो हैंड इन हैंड हो जाएगा चाइना के साथ। ठीक है, इजिप्ट के साथ हो जाएगा हमारा साइक्लोन एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद फ्रांस। फ्रांस का शक्ति है, वरुणा है और गरुदा है। ठीक है, गरुदा, वरुणा और शक्ति फ्रांस के साथ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रांस वाला। और इंडोनेशिया का होता है गरुदा शक्ति। ठीक है, गरुदा शक्ति अगर पूछेगा तो इंडोनेशिया, और फ्रांस के साथ पूछेगा तो शक्ति अलग गरुदा अलग। ठीक है, इस तरह से आएगा। और देखिए यहाँ पे इंडो कॉर्पोरेट जिस तरह से यहाँ पे था इंडिया बांग्लादेश कॉर्पोरेट था, उसी तरह से इंडो कॉर्पोरेट, तो ये नाम से ही पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है ब्लू फ्लैग। तो ब्लू फ्लैग हो जाएगा इसराइल के बीच में। ठीक है, एक रेड फ्लैग भी है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ब्लू फ्लैग जो है इसराइल और इंडिया के बीच में होता है। उसके बाद धर्मा गार्डन। ठीक है, और जीमैक्स। ठीक है, जापान इंडिया मैक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा जापान। धर्मा गार्डन और जिमेक्स दोनों किसके साथ एक्सरसाइज होता है? जापान के साथ। ठीक है, उसके बाद कैज इंड। ठीक है, जिसको बोलते हैं कजाकिस्तान और इंडिया का एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है हमारा पिच ब्लैक, बांग्लादेश के साथ संप्रीति, संवेदना है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। ब्राज़ील के साथ हो जाता है इब्समार। ठीक है, चाइना के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे तो हैंड इन हैंड। इजिप्ट के साथ साइक्लोन, फ्रांस के साथ शक्ति, वरुणा, गुरुदा। ठीक है, इंडोनेशिया के साथ गुरुदा शक्ति। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इंडोनेशिया का नाम बड़ा है तो इसका गुरुदा शक्ति हो जाएगा, और फ्रांस का नाम छोटा है तो गुरुदा हो जाएगा अलग, शक्ति अलग हो जाएगा अलग। इसराइल के साथ अभी बात किए ब्लू फ्लैग। जापान के साथ क्या हो जाएगा? धर्मा गार्डन और जिमेक्स। ठीक है, उसके बाद कजाकिस्तान के साथ कैज इंड। नेक्स्ट किर्गिस्तान वाला बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, तो ये आपको याद ही रखना है कि खंजर होता है किर्गिस्तान के साथ। ठीक है, खंजर जो एक्सरसाइज है किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में होता है। मलेशिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हिरामू शक्ति। हिरामू शक्ति जो है मलेशिया, लेस इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, फिर भी याद देख लीजिए एक बार। हिरामू शक्ति किसके बीच में? मलेशिया और इंडिया के बीच में होता है। ठीक है, मालदीव्स और इंडिया के बीच में जो होता है एकुविरिन और एकाथा। ठीक है, ये मालदीव्स और इंडिया के बीच में होता है। मंगोलिया। ठीक है, तो मंगोलिया को कैसे याद रखेंगे? मंगोलिया में ज़्यादा था मैंने डिज़र्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं मंगोलिया में। ठीक है, तो मंगोलिया में वहाँ ऊँट नहीं एलिफेंट चलाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा नोमेडिक एलिफेंट, मंगोलिया का नोमेडिक एलिफेंट। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे कि वहाँ के ऊँट मंगोलिया में क्या रेगिस्तान में ऊँट नहीं एलिफेंट चलता है। ठीक है, तो मंगोलिया का हो जाएगा एलिफेंट, नोमेडिक एलिफेंट हो गया। म्यांमार का इम्बेक्स, ये देखिए आई से हो गया इंडिया और म्यांमार और बैक्स। ठीक है, या फिर इमकोर। ठीक है, इम्बेक्स और इमकोर म्यांमार के साथ एक्सरसाइज होता है हमारा। नेपाल, तो देखिए हम लोग का याद रखने का तरीका क्या होगा नेपाल के साथ जो एक्सरसाइज है? हम लोग का जो सूरज का किरण आता है वो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट साइड में आता है। ठीक है, इंडिया में जो सूरज की किरणें पड़ती है वो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ती है। तो नॉर्थ ईस्ट साइड में देखिएगा तो थोड़ा सा नेपाल भी है। ठीक है, नेपाल जो है इंडिया के समझिए तो नॉर्थ ईस्ट साइड में ही है वैसे तो। ठीक है, तो सूर्य किरण जो हो जाएगा ये नेपाल में हो जाएगा।
नेपाल के साथ सूर्य किरण एक्सरसाइज होता है। तो कैसे याद रखना है, सूरज की किरण सबसे पहले हम लोग का नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ता है, तो उधर कौन है, उधर नेपाल है, तो नेपाल के साथ सूर्य किरण एक्सरसाइज, ठीक है। ओमान का अल निगाह नशीम अल बहर ईस्टर्न ब्रिज, ठीक है, ओमान के साथ अल निगाह नशीम अल बहर ईस्टर्न ब्रिज, और कतर के साथ जैर अल बहर, तो ये याद रखिएगा, कतर के साथ जैर अल बहर है और ओमान के साथ नशीम अल बहर है, ठीक है। रशिया के साथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रशिया के साथ इंदिरा और अभय इंदिरा, ठीक है, अभय इंदिरा। रशिया और फ्रांस, ये दोनों तो याद रखना ही है आपको, ठीक है। उसके बाद सेचेल्स के साथ लेमीटाइड, ठीक है। तो रशिया का एक बार देख लीजिए इंदिरा, और फ्रांस का एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शक्ति, वरुणा और गुरुदा, ठीक है। और इंडोनेशिया के साथ तो था कि गुरुदा, शक्ति। उसके बाद सिंगापुर, तो इम्बैक्स देखे थे इंडिया म्यांमार का, सिम्बैक्स हो जाएगा सिंगापुर और इंडिया का, ठीक है, सिंगापुर और इंडिया का सिम्बैक्स। और सिर्फ अगर इम्बैक्स रहता तो इंडिया और म्यांमार का। श्रीलंका का देखिए, एक तो हो गया सूर्य किरण, तो हो गया नेपाल वाला, और हमारा पड़ोसी देश कौन है, श्रीलंका, ठीक है। इसके साथ कौन है, इस मित्र शक्ति, मित्र मतलब क्या होता है, दोस्त होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी संवेदना है, मैंने क्या बोला, संवेदना मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, बट इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। थाईलैंड, थाईलैंड का होता है मैत्री, ठीक है, थाईलैंड और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज होता है वो मैत्री होता है, ठीक है। डिजर्ट ईगल, तो डिजर्ट कहाँ पे है, यूएई में तो डिजर्ट है, ठीक है, तो वहाँ का जो ईगल होगा, तो ऐसे करके याद रखेंगे डिजर्ट ईगल, तो यूएई और इंडिया के बीच में डिजर्ट ईगल होता है। एक डिजर्ट और भी पढ़े हम लोग, कौन सा है, नोमैडिक एलिफेंट वाला, जो कि कहाँ था, मंगोलिया में, ठीक है। उसके बाद यूके और यूएसए, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। अजय वॉरियर, कोनकन, इंद्रधनुष, यूके का अजय वॉरियर, कोनकन, इंद्रधनुष, और यूएसए का युद्ध अभ्यास, विजय प्रहार, स्पीटिंग कोबरा, संगम, रेड फ्लैग, कोप इंडिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे रेड फ्लैग आ गया, ब्लू फ्लैग इसराइल के साथ है, रेड फ्लैग यूएसए के साथ है, ये याद रखना है। रेड फ्लैग जो है यूएसए के साथ, और ब्लू फ्लैग इसराइल के साथ, ठीक है। युद्ध अभ्यास, वाजरा प्रहार, स्पीटिंग कोबरा, संगम, ये सारे यूएसए के साथ है, ठीक है। उसके बाद उज्बेकिस्तान के साथ दस्तलिक, ठीक है, उज्बेकिस्तान के साथ कौन सा, दस्तलिक, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वियतनाम के साथ विनवैक्स, ठीक है। सिम्बैक्स हो गया सिंगापुर के साथ, इम्बैक्स हो गया म्यांमार के साथ, और विनवैक्स हो जाएगा वियतनाम के साथ, ठीक है। उसके बाद संवेदना, उस टाइम से देख रहे थे हम लोग, संवेदना बार बार आ रहा था। संवेदना जो है ये मल्टीलेटरल, बाईलेटरल नहीं है, मल्टीलेटरल है। तो किस किस के बीच में, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और यूएई। इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और यूएई के बीच में कौन सा होता है, संवेदना एक्सरसाइज होता है। तो ये सारी एक्सरसाइज है जो कि एग्जाम में रिपीटेडली आते रहते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।